Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are staying indoors and staying safe. As you know, you will have your first social studies class today, and as you can see, the day is Wednesday and the date is 27th January 2021. ठीक है? अच्छा, अब let's start our lesson and let me ask a question. पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर दैट एंड देन विल मूव टू टुडेज टॉपिक. पहले आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. सो यू कैन सी अ पर्सन विद सम लगेज. सो व्हाट डू यू थिंक ही इज़ अप टू. आपने एक पर्सन आपको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन और जो है इनके पास लगेज है. तो ये कहाँ जा रहे होंगे? क्या आपको समझ आता है इस पिक्चर को देखकर? यस, हमें यही समझ आता है कि ही इज़ अबाउट टू ट्रैवल. ये ट्रैवल करने वाले हैं यकीनन, तभी ही हैज़ सम लगेज विद हिम. ठीक है, अब ही हैज़ लगेज एंड ही इज़ अबाउट टू ट्रैवल. अब यकीनन ही मस्ट बी गोइंग समवेयर आउट ऑफ द सिटी और आउट ऑफ कंट्री. दैट इज़ वाई ही इज़ होल्डिंग अ लॉट ऑफ लगेज. इनके पास काफ़ी सारा सामान है, तो यकीनन ये कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी जा रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है अगर हम सिटी के अंदर जा रहे होते हैं तो हमें इतने सामान की ज़रूरत नहीं होती. हम तो ऐसे भी जा सकते हैं विदाउट सामान. ऑब्वियसली हमारी सिटी में ही हमारा घर होता है, तो हमें इतने सामान ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती. बट अगर हम इतना सामान ले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी माइट बी गोइंग टू एनी कंट्री, अदर कंट्री और एनी अदर सिटी. ठीक है, हो सकता है कि हम किसी और सिटी या कंट्री जा रहे हैं ये पर्सन जो है. और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि व्हेन अ पर्सन वांट टू ट्रैवल आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फिर उसको जो है वो डिफरेंट मोड्स यूज़ करने पड़ते हैं. पहला मोड आपने पढ़ा था कि दे कैन गो टू द एयरपोर्ट एंड दे कैन ट्रैवल बाय एयर. इसी तरह से आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे स्टेशन के बारे में. ठीक है, रेलवे स्टेशन में ऑब्वियसली अगर वी वांट टू ट्रैवल सो वी कैन ट्रैवल बाय ट्रेन एज वेल. हम ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रेन से हम आउट ऑफ सिटी, इंटर सिटी ट्रैवल कर सकते हैं. इंटर सिटी मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जा सकते हैं. फाइन, अगर आपको याद हो. और प्लेन में जो है वो भी आप इंटर सिटी भी ट्रैवल कर सकते हैं. और प्लेन में यू कैन हैव इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एज वेल. आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ले सकते हैं. इट मीन्स यू कैन गो टू अदर कंट्रीज़ एज वेल. दूसरे कंट्रीज़ भी जा सकते हैं. ठीक है, so today we are going to learn some vocabulary about at the railway station. Let's start with this. This is a picture of a railway station. Here you can see a lot of things. यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सन्स दिख रहे हैं. ठीक है, अब इन सब चीज़ों के क्या नाम हो सकते हैं और हम इनके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं ये हम अभी देखते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन क्या है पहले तो ये ही देख लेते हैं. अ प्लेस वेयर पैसेंजर्स कैन गेट ऑन एंड ऑफ ट्रेन्स. मतलब कि जहाँ पर पैसेंजर्स ट्रेन में सवार हो सकते हैं, गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में जा सकते हैं, एंड गेट ऑफ द ट्रेन्स मतलब जाहिर है व्हेन यू गो ऑन द ट्रेन, आपको किसी और सिटी जाना है तो यू गेट ऑन द ट्रेन. और फिर जब आप उस सिटी पहुंच जाएंगे
देन यू गेट ऑफ द ट्रेन, फिर आप उस ट्रेन से उतर जाएंगे जब आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी, जब आपकी वो सिटी आ जाएगा जहाँ आपने जाना है। तो गेट ऑन मीन्स टू राइड ऑन द ट्रेन, टू गेट इन द ट्रेन, ट्रेन में बैठना, एंड गेट ऑफ मीन्स टू लीव द ट्रेन व्हेन यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन। ठीक है। ट्रेन, जैसे कि आपको आइडिया होगा कि एरोप्लेन एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसी तरह से ट्रेन भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और ट्रेन में जो फ्रंट पर होता है दैट इज़ इंजन, वो पीछे के सारे कैरेजेस को पुल कर रहा होता है। ठीक है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन इंजन। इंजन जो है क्या करता है, इंजन पुल्स ऑल द कैरेजेस बिहाइंड इट, उसके पीछे जितने भी कैरेजेस होते हैं उसे पुल कर रहा होता है। ठीक है। तो द फ्रंट वन इज़ कॉल्ड इंजन, फ्रंट वन इज़ कॉल्ड इंजन, ENGINE, इंजन। ई का साउंड अगर आपको याद हो, एस साउंड होता है ना, तो इंजन। फाइन। ठीक। अब देखते हैं हम, अब ट्रेन में वी कैन टेक लगेज, एंड the people who travel in the train are called passengers. The people who travel on the train are called passengers, and obviously the luggage we take with us, ठीक है, जो सामान हम अपने साथ लेकर जाते हैं, that is called luggage, उसे हम कहते हैं luggage। ठीक है। और जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था कि जहाज़ में वी कैन ऑल्सो टेक लगेज लेके जाते हैं। कार्गो में हम सामान मतलब डिफरेंट गुड्स भेज सकते हैं। ठीक है। तो बल्क में हो, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो फिर हमें वो कार्गो करना पड़ता है। कार्गो में अब जहाज़ में भी वी कैन सेंड द कार्गो बाय एयर, वी कैन send a bulk amount of goods through एयर के थ्रू भी भेजी जा सकती है, एंड ऑब्वियसली वी कैन यूज़ ट्रेन एज वेल। ठीक है। ट्रेन में भी जो है वो बल्क अमाउंट में भेजा जा सकते हैं गुड्स, लेकिन फिर उसके लिए स्पेशल ट्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फ्रेट ट्रेन्स। क्या कहते हैं, वी कॉल देम फ्रेट ट्रेन्स। ठीक है। जैसे कि जहाज़ में, एरोप्लेन में मैंने आपको बताया था कि वी यूज़ द वर्ड कार्गो। ठीक है। कार्गो वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। और फ्रेट ट्रेन्स जो होती हैं, यहाँ पर गुड्स के लिए, जिसको अगर आपने उर्दू में सुना होगा मालगाड़ी, अगर आपने सुना होगा तो उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ फ्रेट ट्रेन। फाइन। और इसके अलावा the one suitcases that we carry with us, जो हम अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, that is called luggage। ठीक है। जो सामान obviously we are carrying with ourselves, जो हम अपने साथ ले जा रहे हैं, that is luggage, and the bulk amount of goods that we want to send or transport, so we get it done by freight trains। हम फिर उसको freight trains के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद कार्गो, आई टोल्ड यू द वर्ड कार्गो एज वेल। कार्गो भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेन जो स्पेसिफिकली उसके लिए होती है दैट इज़ फ्रेट ट्रेन। अच्छा, इसके बाद व्हेन द पीपल ऑन द एयरपोर्ट में, पैसेंजर्स हमने पढ़ा कि पैसेंजर्स होते हैं, उसके बाद देयर इज़ वन मोर पर्सन। अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हों तो आपने देखा होगा कि व्हेन यू एंटर आफ्टर गेटिंग द टिकट और एवरीथिंग, व्हेन यू एंटर द रेलवे स्टेशन, पीपल कम टू यू एंड दे आस्क यू इफ़ यू वांट देम टू कैरी योर लगेज। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सामान उठाएं तो वी कैन हेल्प यू विद दैट एंड रिटर्न ऑफ सम अमाउंट। उसके बदले बस वो थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके पास इस टाइम बहुत सादा सामान होता है, तो इस वजह से दे ऑफर यू दिस सर्विसेज, वो आपको अपनी सर्विस ऑफ़र करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू हायर देम यू हैव टू
गिव देम सम मनी, थोड़ा से आपको अमाउंट उनको देना होता है, एंड दे टेक योर लगेज, दे कैरी योर लगेज, एंड फिर ये आपका सामान लेकर आपको आपकी सीट तक भी पहुंचा देते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड पोर्टर्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड पोर्टर्स। एयरपोर्ट में भी पोर्टर्स होते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर भी पोर्टर्स होते हैं एट द रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट पे यू कैन इजीली गेट द ट्रॉलीज़, आपको ट्रॉलीज़ मिल जाती हैं, तो इस वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन रेलवे स्टेशन में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो ये पोर्टर्स जो हैं ये आपका सामान कैरी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेयरिंग रेड शर्ट्स, ठीक है, रेड शर्ट्स पहने हुए होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड पोर्टर्स, फाइन। उसके बाद एक और पर्सन दैट वी कैन फाइंड एट द रेलवे स्टेशन इज़ द टिकट चेकर। पर ये ऑब्वियसली व्हेन यू गेट ऑन द ट्रेन्स, जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं, एंड देन दे कम टू चेक योर टिकट्स, दे आर कॉल्ड टिकट चेकर और टिकट कलेक्टर, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। और फिर ये आते हैं एंड दे चेक योर टिकट्स कि वेदर आपने प्रॉपरली टिकट बाय किया है, एंड देन यू आर ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है। फिर वो आपके टिकट चेक करते हैं। दिस इज़ अ पर्सन हु चेक्स योर टिकट। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब हम एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो उसमें भी हमारे टिकट्स बिफोर एंटरिंग इनटू द एयरपोर्ट हमारे टिकट्स चेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेन में ही इज़ अ पर्सन हु चेक्स योर टिकट। अच्छा, अब फ्रॉम वेयर डू वी गेट द टिकट, हमें टिकट्स मिलते कहाँ से हैं? फ्रॉम द टिकट काउंटर एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर्स होते हैं, और इसके अलावा वी कैन बुक द टिकट्स ऑनलाइन। अब रेलवे के टिकट्स भी हम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। टिकट काउंटर्स भी हैं रेलवे स्टेशन पे, आप वहाँ जाकर भी बुक कर सकते हैं, फाइन। Here is a picture of a ticket office, ticket office, booking office you can say, ठीक। अब नाउ, अब ट्रेन्स को चलने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रैक चाहिए होता है, ठीक है। दे कैन नॉट ट्रैवल ऑन द रोड्स। अब ये जैसे हमारी रोड्स पे कार होती हैं उस तरह से ट्रेन नहीं चल सकती। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन के लिए भी लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, एंड दैट प्लेस इज़ कॉल्ड रनवे। आई होप यू रिमेंबर। और मैंने आपको लैंडिंग की वीडियोस और टेक ऑफ की वीडियोस भी आई होप कि मैंने दिखाई थी और आपने वो देखी थी। तो स्पेसिफिकली उसके लिए जो प्लेस थी दैट वाज रनवे। तो यहाँ पर जो ट्रेन्स होती हैं उनको भी एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है चलने का, ठीक है, मूव करने के लिए। वो हमारे रोड्स पर तो ऑब्वियसली नहीं मूव कर सकते। सो फॉर ट्रेन्स वी हैव ट्रैक्स, हम इन्हें कहते हैं ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स। और अगर आपको पता हो तो उर्दू में हम इन्हें कहते हैं पटरियाँ, एंड दीज आर कॉल्ड रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, फाइन। ये देखिए, ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स, ये जो है ये ट्रैक्स है। यहाँ ये मेटल होता है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ वुड, ठीक है। आई शो द ओरिजिनल पिक्चर एज वेल, मैं आपको ओरिजिनल पिक्चर भी दिखाऊंगी एंड में, ठीक। अब क्या है कि प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रैक्स के साथ साथ एक एरिया होता है, एन एरिया अलोंग साइड रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो है एक एरिया है, ये पूरा एरिया आप देख सकते होंगे, यू कैन सी दिस एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है अलोंग साइड द ट्रैक्स, ट्रैक्स के साथ साथ उसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। ये जो पूरा एरिया है दिस एरिया इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्यों होता है? ताकि आप कन्वीनियंटली ट्रेन्स पर चढ़ सकें, ठीक है। ये थोड़ा सा रेज्ड एरिया होता है, थोड़ा सा, ये देखिए ट्रैक्स नीचे हैं और ये थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो रेज्ड एरिया होता है, ऊंचा एरिया होता है, और इस पे पीपल कैन ईजीली गेट ऑन द ट्रेन्स बिकॉज ऑफ दिस रेज्ड एरिया। इस पूरे एरिया जो है ये ऊंचा होता है, इसी वजह से ये आसानी से लोग ट्रेन पर चढ़ पाते हैं। ट्रेन जो है वो काफ़ी ऊंची होती हैं, फाइन।
लेट मी शो यू अनदर पिक्चर। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये कितना नीचे है इससे ना, ट्रैक्स बहुत नीचे हैं और ये एरिया जो ऊंचा है दैट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर आपके पास यहाँ देखिए ओरिजिनल पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना ये मेटल है, बीच में थोड़ा सा वुडन भी होता है और उसके बाद ये रेज्ड एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा है, दिस इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म। एंड द पीपल हु ट्रैवल थ्रू ट्रेन आर कॉल्ड पैसेंजर्स। ठीक है, और जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उन्हें हम पैसेंजर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा दूर बेंचेस भी होती हैं क्योंकि सम पीपल कम अर्लियर एंड वेट देयर फॉर द ट्रेन्स। ठीक है, उन अपनी ट्रेन्स का वेट कर रहे होते हैं, तो बेंचेस होती हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज़ इनसाइड द ट्रेन, ट्रेन में क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे कि एरोप्लेन में वी हैव सीट्स, हमारे पास सीट्स होती हैं। ठीक है, और ठीक है ट्रेन में भी सीट्स भी होती हैं और ट्रेन में बर्ड्स भी होती हैं। बर्ड्स एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल यू कैन से अ बेड। ठीक है, और क्योंकि ट्रेन जो है दैट इज़ नॉट फास्टर, उतनी फास्टर नहीं होती एज एरोप्लेन। एरोप्लेन का जो सफ़र होता है दैट इज़ क्वाइट शॉर्ट। पर ट्रेन क्योंकि पर ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है, इट टेक्स मोर आवर्स, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से ट्रेन में बर्ड्स भी होती हैं जिसमें कि आप आसानी से यू कैन स्लीप एज वेल, आप आसानी से सो भी सकते हैं। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, केबिन्स होते हैं और उसके अंदर आपकी बर्ड्स होती हैं और आप उस पर आसानी से सो सकते हैं। फाइन, अच्छा अब देखते हैं एक और चीज़। अब वी हैव अ लॉट ऑफ रेलवे स्टेशंस, हमारे पास बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं। ड्रग रोड रेलवे स्टेशन है, कराची कैंट रेलवे स्टेशन है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यू कैन से कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ से लोग जो है वो ट्रेन्स पर सवार होते हैं, दे गेट ऑन द ट्रेन्स। तो वो ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है हमारे पास वो है कराची कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, वी कॉल इट कराची कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ रेलवे स्टेशन इन कराची एज वेल। हमारे पास कराची में ही काफ़ी रेलवे स्टेशन है, एक तो कराची कैंट स्टेशन है, उसके बाद वी हैव ड्रिग रोड स्टेशन, ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन एंड मरली रेलवे स्टेशन। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेशंस, बट मैं आपको जो कॉमन नेम्स हैं जो ज़्यादा लोगों को पता है। टास्क इज़, आपका होम टास्क क्या है कि यू हैव टू फाइंड द नेम ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ Pakistan. Keep in mind that you have to find the railway station of largest railway station of Pakistan. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम you will have to write in your notebook. अब आप कैसे लिखेंगे, let me show you that. मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे, पर आंसर यू हैव टू फाइंड ऑन योर ओन, ये आपने खुद ही सर्च करना है और ख़ुद ही इसका आंसर लिखना है। पहले यू विल राइट द नेम ऑफ द लेसन, जैसे कि आप हमेशा से करते हैं, एट द रेलवे स्टेशन यू विल राइट द नेम, और उसके बाद यू विल राइट द डेट 27 जनवरी एंड क्वेश्चन 1। ठीक है, जिस स्टेट पे आप काम करेंगे उस स्टेट लिखेंगे वहाँ पर, और क्वेश्चन 1 आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यू विल राइट द डेट एंड डे ऑन योर पेज, अपने पेज पर लिखकर डेट एंड डे टॉप लाइन पर, एंड आफ्टर दैट you will write the topic below the red line. रेड लाइन से नीचे आपने अपना टॉपिक लिख लिया। फाइन, उसके बाद you will write the question. क्या है क्वेश्चन, आपने अभी देखा कि मैंने आपको बताया नेम द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपसे कहा कि आपने पाकिस्तान के लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम ढूंढना है, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम, जो भी नाम होगा यू विल राइट द नेम
और उसके आगे क्या लिखेंगे, इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सेंटेंस भी सिंपल सा बनेगा। एंड आफ्टर डूइंग दैट, जैसे कि आप हमेशा से करते हैं, यू विल क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।